डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर ने हमारी पृथ्वी पर लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर इन दैत्याकार जीवों का राज था। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थीं, जिसमें कुछ शाकाहारी तथा कुछ मांसाहारी थे। लेकिन फिर क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिन्होंने इनका नामो निशान तक मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से 65 मिलियन वर्ष पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ सूरज की रोशनी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं और चारों ओर डायनासोर्स की चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज़ें। परंतु यहाँ डायनासोर्स के अलावा एक प्रजाति और भी थी जो आज के चूहों जैसे दिखती थी। असल मायनों में ये ही हमारे प्राचीन पूर्वज थे। आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर्स अंडे देते थे पर मैमल्स अंडे नहीं देते थे। जब ये सारी डायनासोर्स प्रजाति बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार एकाएक और तेज हो गई। प्रति सेकंड के हिसाब से ये धरती के करीब आ रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले जीव पूरी तरह अंधे हो गए थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे पर महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत भयंकर विस्फोट होता है। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा तथा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में चला जाता है। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर तक चली जाती हैं। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होता है और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगती हैं। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण डायनासोर का विनाश जगह जगह शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल भाप बन गया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इस वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की 70% आबादी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे चूहे से इंसान तक का सफ़र।